हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जून का सेकंड पार्ट है। मैंने बोला था कि हम इसको मंडे टू फ्राइडे करेंगे एंड फ्राइडे को कल यानी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो पता नहीं वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो इसी वजह से वो वीडियो डालना भी बेकार चला गया एंड इसीलिए मैं सैटरडे को डाल रही हूँ। अदरवाइज हम ये फ्राइडे तक कर लेते हैं एंड मंडे टू फ्राइडे अब आपको फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी मंडे टू फ्राइडे की। एंड जो सिलेबस है उसको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम ये जून पूरा कर लेंगे, जुलाई पूरा कर लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। ऑल्सो अपनी तरफ से थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करिए। आई अंडरस्टैंड कि आप कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता, तो लाइक कर दिया करो। इवन 100 व्यूज भी आ रहे हैं तो अगर 100 लोग लाइक कर देंगे तो आई थिंक कि ये वर्थ इट है। ठीक है, चलो। एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है, संडे यानी कि कल सुबह 9:30 से 11:30 की टाइमिंग में, जैसे कि आपका पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम होता है वैसे ही हम कंडक्ट करवा रहे हैं गूगल मीट में। तो जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, फ्री में होगा ये एंड सबके लिए है। इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उसको नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स पर। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको कुछ अलग चीज बता दूंगी। करंट अफेयर्स को हम होलिस्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एक ही मंथ के मैं 3-4 वीडियोस छोटे छोटे ला रही हूँ, इसलिए 4-5 वीडियोस हो जाते हैं ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। राइट, वरना शॉर्टकट में अगर बताना हो तो जल्दी से निपटा कर निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक चीज को कर रहे हैं तो होलिस्टिकली कवर करें, क्योंकि क्वेश्चंस हमने पिछली बार के देखे हैं कि एकदम ट्रेडिशनल पैटर्न में नहीं थे, रैंडमनेस थी। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहने के लिए होलिस्टिकली करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपको लर्न हो जाती है चीजें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ट्रस्ट करते रहिए। जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा उसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। चलो, डेट्स एंड इंडेक्सेस का ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो अलग से हम करेंगे। पहले आप करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में हुई दो चीजें। सबसे पहले एक बोधि यात्रा, 6 दिन का इवेंट था 2 से 7 जून के बीच में। यूपी टूरिज्म और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। अंडर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्या है? ये बेसिकली एक रीजनल इनिशिएटिव है। किसके बीच में? ये रीजनल इनिशिएटिव है हमारा भारत प्लस 5 आसियान मेंबर्स। आसियान कंट्रीज 5 ऐसी हैं। तो ये आसियान, जो ये 5 मेंबर्स हैं, वैसे तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं, लेकिन 5 आसियान कंट्रीज जो यहाँ पर हैं उसको ऐसे लर्न कर सकते हो। एमटीवी, एमटीवी आता था चैनल, अगर आप लोगों को पता हो तो, एमटीवी सीएल। तो मेकॉन्ग भी एम से है और ये एमटीवी सीएल। अब एमटीवी सीएल से नाम क्या होंगे? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये 5 आसियान के मेंबर्स के साथ भारत ने मिलकर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन बनाया है। एक रीजनल इनिशिएटिव 2000 में ये निर्मित हुआ था। ठीक है, इसी इन्हीं 5 मेंबर्स के 50 मेंबर डेलीगेशन जो था वो यहाँ पर प्रेजेंट था। तो ये पॉइंट हो गया। देन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया मेमोरियल साइट ऑफ महाराजा सुहेलदेव। कहां पर किया? बहराइच, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की हो गई। फिर अपने दिल्ली को देख लेते हैं। दिल्ली में क्या हुआ? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क स्टैब्लिश किया गया। इधर आते हैं हम, थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो इधर आते हैं, ये क्या है? ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया और अलाउ कर दिया महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। तमिलनाडु में आए तो तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी स्टैब्लिश होगी। कौन सी होगी? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। फिर कर्नाटका ने कहा कि हम भी कुछ नाटक करते हैं। तो इन्होंने क्या नाटक किया? इन्होंने ये किया कि लीगल एज टोबैको खरीदने की बढ़ा दी, 18 से 21 साल कर दी। तो ये चीजें थोड़ी सी नाटक वाली इसलिए कि उतना ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ये नाटक वाला चीज कर्नाटका से याद रखिएगा। फिर ये गोवा में क्या हुआ? जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, तब ये फॉर्मर नहीं थे, तब ये उस समय के जून के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तब ये प्रेजेंट थे। इन्होंने इनॉग्रेट किए थे 2 स्टैचूज, आचार्य चरक का और ऋषि सुश्रुत का। कहां पर किया था? गोवा में किया था। ऊपर चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 2 चीजें हुई। क्या हुआ? एक वंदे गंगा जन संरक्षण जन अभियान चलाया गया। दूसरा क्या हुआ? इंडिया का पहली वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जो है ये राजस्थान में निर्मित हो रहा है। तो दोनों वंदे वाली चीजें किससे संबंधित है? राजस्थान से। फिर आता है हमारा ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 चीजें हुई। क्या हुई? एक तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल हुआ,
डोगरी फूड फेस्टिवल हुआ और एक ऑपरेशन शिवा हुआ। ऑपरेशन शिवा आर्मी ने कंडक्ट करवाया और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये तीन चीजें कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। फिर लद्दाख में क्या हुआ? लद्दाख ने एक रेगुलेशन पास किया, इसके अंतर्गत 5 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया है। 5 भाषाओं में कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं? देखो ये तो इजी है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, ये तो 3 आप जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस की। इसके अलावा भोती और पुर्गी, क्या लैंग्वेजेस हैं? भोती, पुर्गी। तो एक दो बार बोल लो भोती, पुर्गी, तो ऑप्शन में वहां पर टिक हो जाएगा। अब जल्दी से 2 मिनट में हम इसको पूरे को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हमने देखा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बोधि यात्रा हुई। बोधि यात्रा किसने की? किसके एसोसिएशन में हुई? यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, एमटीवीसीएल जिसका बताया। इसी इसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये बोधि यात्रा आयोजित की गई। कुल मिलाकर बुद्धिज्म का जो रिलेशन है उत्तर प्रदेश में उसको दिखाने के लिए 2 से 7 जून के बीच में हुई। अब जून में चल रहे हैं अभी। 50 मेंबर का डेलीगेशन जो आसियान से संबंध रखता था, 5 आसियान सदस्य जो इसमें हैं मेकॉन्ग वाले, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर मुख्यमंत्री ने मेमोरियल साइट महाराजा सुहेल देव की कहाँ की इनॉग्रेट? बहराइच में। दिल्ली में क्या हुआ? फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। आंध्र प्रदेश ने क्या किया? फैक्ट्री एक्ट को अमेंड कर दिया, महिलाओं को नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ कर दिया। ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु। कर्नाटका ने क्या नाटक किया? टोबैको की एज बढ़ा दी। वीपी ने क्या किया था? इनॉग्रेट किए थे स्टैचूज आचार्य चरक के और ऋषि सुश्रुत के। कहां पर? गुजरात, सॉरी गोवा में। फिर वंदे गंगा और वंदे भारत से संबंधित राजस्थान की न्यूज थी। जम्मू कश्मीर में ये 3 चीजें हुई थी। तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल, डोगरी फूड फेस्टिवल और ऑपरेशन शिवा। उसके बाद लद्दाख की भाषाएं कौन सी 5 हो गई हैं ऑफिशियल? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिर भोटी और पुर्गी, ठीक है। अब हम चलेंगे एक बार वर्ल्ड मैप पर। वर्ल्ड मैप में हम इंडिया से शुरू करें। ये हमारा इंडिया है। इंडिया यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इकोसॉक, इसका मेंबर बन गया है 2026 से 28 के लिए, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। फिर आता है हमारा ये पड़ोस पाकिस्तान। इसमें क्या हुआ? पाकिस्तान का एक शहर है सुरब, इस शहर को बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस पर कंट्रोल कर लिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सुरब कहाँ है? तो सुरब हमारा पाकिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान की जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसने इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं निकारागुआ। निकारागुआ को हम पढ़ चुके हैं, निकारागुआ की कैपिटल डिस्कस कर चुके हैं, मानागुआ थी। उसके बाद निकारागुआ का हमने क्या देखा था? निकारागुआ ने विड्रॉ कर लिया था यूनेस्को से। क्यों विड्रॉ किया था? क्योंकि क्या कहानी थी? गुलिरमा कानो में इसका जो एक न्यूज़पेपर है उसको अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। कुछ ऐसा था, याद आया? देखिए सीक्वेंस में ये वीडियोस देखिएगा, क्योंकि मैं पीछे की जो भी चीजें होती जाती हैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ और ये लर्न करने का अच्छा तरीका है। आइसोलेटेड वे में तो हम रटते रह जाएंगे और हमको चीजें नहीं याद होंगी। तो इसीलिए अगर आपने सीक्वेंस फॉलो किया है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगी, क्योंकि मैं रिकॉल बीच बीच में चीजों को करवाऊंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो गुलिमा कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज है, ये कौन से न्यूज़पेपर को मिला था जरा बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर न्यूज क्या है? 101st मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ बन गया है निकारागुआ। तो यूनेस्को से विड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर याद रखना डब्ल्यूटीओ के 101st मेंबर बन गए हैं, जिसने एक्सेप्ट क्या किया है? फिशरीज सब्सिडी अग्रीमेंट, ठीक है। इधर चलते हैं, इधर पड़ता है जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी बन गया है दुनिया का बिगेस्ट क्रेडिटर कंट्री, और पहले कौन था? जापान। तो जापान को पीछे छोड़ता हुआ सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? जर्मनी। फिर आता है यूक्रेन। यूक्रेन की लड़ाई किससे चल रही है? रशिया के साथ। तो एक ऑपरेशन स्पाइडर वेब है जो एक ड्रोन अटैक है, इसने कंडक्ट किया था। तो किसके अगेंस्ट किया होगा? रशिया के अगेंस्ट ही किया होगा। तो ये पूरे विश्व की जो न्यूज हमने पढ़ी, इसमें सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा भारत। जो भारत है, भारत किसका सदस्य बन गया है 2 साल के लिए? इकोसॉक का 26 से 28 के लिए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सुरब शहर पर कंट्रोल कर लिया है। निकारागुआ 101वां मेंबर बन गया है डब्ल्यूटीओ का, जो फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। जर्मनी वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रेडिटर कंट्री। यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, इंडिया आर्मी से, ठीक है। अब देखते हैं हम शुभांशु शुक्ला। देखिए शुभांशु शुक्ला के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जब ये आ गए हैं तो उनकी न्यूज अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सियोम 4 जो मिशन है इसको देख लेते हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो है
इसके तहत ही शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस में गए थे, स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। ठीक है, तो ये जो मिशन है एक्सियोम 4 का, ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन था। किसका किसका? नासा का, एक्सियोम स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स इलॉन मस्क वाली, और इसरो का, इन चारों लोगों का था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन गया था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें शुभांशु शुक्ला जो है ये तो हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं, हमें पता है, पायलट है। ठीक है, एक गई है पेगी विटसन। ठीक है, तो पेगी विटसन का नाम याद रखिएगा। पेगी विटसन कमांडर रही है, ये है यूएस की। ठीक है, उसके बाद दो लोग और जो इनके साथ गए थे, उसमें एक नाम आता है टिबर या टाइबर, जो भी बोलेंगे, टाइबर कापू। ठीक है, ये टाइबर कापू कहाँ के हैं? ये बेसिकली हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के, हंगरी जो देश है। ये मिशन के स्पेशलिस्ट थे। एक और मिशन के स्पेशलिस्ट थे, जो दूसरे मिशन के स्पेशलिस्ट थे उनका नाम था स्लाउस, स्लाउस उजानास्की, स्लाउस उजानास्की कर इनका नाम था। तो ये जो ये स्लाउस थे, स्लाउस उजानास्की हैं, ये कौन से देश के हैं? ये हैं पोलैंड के। ठीक है, तो ये चार लोगों के हमें नाम याद रखने हैं। एक बार थोड़ा सा, शुभांशु शुक्ला का नाम आपको पता है, इनके साथ वाले नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला का तो सबको पता है, तो इनके साथ जो पेगी विटसन थी, पेगी विटसन, ये कहाँ की थी? पेगी विटसन यूएस की हो गई। उसके अलावा कौन था? उसके अलावा थे टिबर कापू, ये कहाँ के थे? टिबर कापू हंगरी के। ठीक है, फिर स्लाउस कर जो है, पूरा नाम मत छोड़ दो, स्लाउस उजानास्की, ये हमारे पोलैंड के। तो एस पी से याद रख लेना, एस और पी पास पास आ रहा है, और टी एच, टाइबर जो थे वो हंगरी थे। ठीक है, टाइबर हंगरी, ऐसे एक दो बार बोल लूं तो वहां पर टिक हो जाएगा। प्रीलिम्स में सबसे अच्छा फायदा यही है कि हमको टिक करनी होती है चीजें। तो जो शुभांशु शुक्ला है, ये सेकंड इन कमांड थे पेगी विटसन के बाद। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं इसकी डिटेल्स वगैरह इनके आने के बाद की, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने ये देख लिया। ये जो मिशन है इसकी डेट्स काफी बार चेंज हुई है। ठीक है, तो ये लॉन्च बेसिकली 10 जून को नहीं हुआ था, 25 जून को लॉन्च हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, और 14 दिन की ड्यूरेशन के लिए ये लोग आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां पर रहे। फिर आता है ओपल सुचाता चुआंगसी। ओपल सुचाता है, ये मिस वर्ल्ड 2025 जीती है, ये थाईलैंड की है। इनसे संबंधित एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए काफी काम किया है, और शायद ये भी कैंसर सर्वाइवर है। ठीक है, तो ओपल सुचाता चुआंगसी मिस वर्ल्ड 2025। फिर आता है एक यशस्वी सोलंकी, ये पहली महिला नेवल ऑफिसर हैं जो भारतीय प्रेसिडेंट की एड डी कैंप बनी है। कुल मिलाकर उनकी सुरक्षा में जो लोग होते हैं उनमें एक नेवी का होता है, फिर आर्मी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, तो इसमें महिला पहली बनी है नेवल ऑफिसर यशस्वी सोलंकी। तो इनको ये यश प्राप्त हुआ है कि प्रेसिडेंट के साथ ये रहे। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसको पलट दिया, और क्या कहा कि मेटर्निटी राइट जो है एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के। उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था 2025 का। इसमें क्या था, जो ये उमा देवी है, ये किसी सरकारी नौकरी में थी तमिलनाडु की सरकार में, तो वहां पर इनको अपने तीसरे बच्चे के लिए मेटर्निटी लीव चाहिए थी, और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं मिल सकती। ठीक है, तो फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेटर्निटी राइट एक फंडामेंटल राइट है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली नहीं पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, बट स्टिल थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, और अगर पूछ लिया जाए तो हम उसको आंसर कर सके। ठीक है, देन दूसरा क्या है, एक ध्रुव पोर्टल है। ध्रुव पोर्टल नहीं, सॉरी, ध्रुव पॉलिसी है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहले रैंक पर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 10वीं पोजीशन पे है हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग। ठीक है, पहला ई कॉमर्स लेंडर कौन बन गया है? ई कॉमर्स लेंडर कौन बन गया है? फ्लिपकार्ट। कौन बन गया है? फ्लिपकार्ट। उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 2-2 साल के पीरियड के लिए, तो फिर से इलेक्ट हुए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 के पीरियड के लिए। कोई बहुत मेजर कंट्री नहीं है, रैंडम से कंट्रीज हैं, तो याद रख लीजिएगा। एक तो बीसीडी पूरा, उसके बाद एल
बहरीन, कोलंबिया, ये हमारा कंबोडिया नहीं है, पड़ोसी कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सबकी एक बार कैपिटल्स देख लेते हैं, इसी बहाने हमारी कैपिटल्स रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। क्या है बहरीन की कैपिटल? मनामा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंबोडिया, सॉरी कंबोडिया नहीं, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। क्या कैपिटल है कोलंबिया की? बोगोटा। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल हो जाएगी, इसकी कैपिटल है किन्हासा। किन्हासा कैपिटल है। ठीक है, फिर आता है लातविया। लातविया की कैपिटल क्या होगी? लातविया की कैपिटल होगी रीगा। क्या होगी? लातविया की कैपिटल होगी रीगा। और आखिरी वाला हमारा क्या है? लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल होगी मोनरोविया। लाइबेरिया की कैपिटल होगी मोनरोविया। ठीक है, तो थोड़े से रैंडम कंट्रीज हैं, कैपिटल्स एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, निवीडिया जो है ये जून 2025 में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई है। ठीक है, निवीडिया जून 2025 में भी हम चल रहे हैं, तो तब की न्यूज है। फिर आता है यूएन पॉपुलेशन फंड। अब यूएनएफपीए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1960s में जब ये बना था, लगभग 67 के लगभग, तब इसका नाम था यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन करके। ठीक है, फिर बाद में इसका 87 के लगभग इसका नाम ये कर दिया गया, इसलिए इसको यूएनएफपीए लिखते हैं लेकिन बोलते हैं पॉपुलेशन फंड। इसकी एक रिपोर्ट आई, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। इसमें बताया गया कि 8.2 बिलियन हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है वर्तमान में। पीक कब करेगी? 2080 के दशक में। और पहुंच कितने जाएंगे हम? 10.3 बिलियन। उसके बाद से जब हमारी सेंचुरी का एंड होने लगेगा तब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, लगभग 10.2 बिलियन के लगभग आ जाएगी। फिर जाते हैं अपने भारत के बारे में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो भारत में जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 1.9 हो गया है। जो रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है 2.1 का, उससे काफी नीचे है। सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है भारत अब 1.46 बिलियन के साथ, और चाइना की कितनी है? 1.41 बिलियन। उसके बाद क्या आता है पॉइंट? फिर आता है भारत जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप्रॉक्स 1.7 बिलियन बिफोर बिगिनिंग टू डिक्लाइन। 40 साल बाद जब ये डिक्लाइन करना शुरू करेगा, उससे पहले हम पहुंच कहां तक जाएंगे? 1.7 बिलियन तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। एक सेकेंड बस, कहाँ से हमने पूरा, हम यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। ये कर लिया था हमने। शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स से एक्सियोम 4 मिशन में। कौन कौन गया था इनके साथ? पेगी विटसन यूएस की थी, टिबोर हंगरी के थे, स्लोरोस पोलैंड के थे। नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स और इसरो, इन चारों ने मिलकर किया था। ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की। यशस्वी सोलंकी प्रेसिडेंट के साथ फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने मेटर्निटी राइट को फंडामेंटल राइट कह दिया है। के उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के 2025 का केस। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित क्या है? ध्रुव पॉलिसी। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रैंकिंग में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, ये 10वीं पर है, और पहली स्थान पर कौन है? दुबई। और एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट के ही है केवल। इंडिया का पहला ई कॉमर्स लेंडर कौन बन गया है? फ्लिपकार्ट। यूएन जनरल असेंबली के 5 नॉन मेंबर्स कौन है? नॉन परमानेंट मेंबर्स, BCDLL। निवीडिया क्या बन गया है? वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जून 2025 में। यूएन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है, इसमें 8.2 बिलियन है, 80 के दशक में पीक करेंगे, 10.3 पहुंच जाएंगे, फिर सेंचुरी के एंड तक 10.2 आ जाएंगे। इंडिया 1.9 टीएफआर है, 1.46 बिलियन पॉपुलेशन है। चाइना दूसरे नंबर पर 1.41 बिलियन पॉपुलेशन के साथ है। इंडिया अप्रोक्स कितना पहुंचेगा? 1.7 बिलियन के बाद फिर हम इसमें डिक्लाइन देखने लगेंगे। तो ये करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।